हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने बाइनरी ट्री की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 47 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 1530। काफ़ी ट्रिकी और अच्छा क्वेश्चन है ये। देखते हैं आगे क्या है। नंबर ऑफ गुड लीफ नोड पेयर्स। यू आर गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री एंड एन इंटीजर डिस्टेंस। ओके, अ पेयर ऑफ टू डिफरेंट लीफ नोड्स की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान देना। अ पेयर ऑफ टू डिफरेंट लीफ नोड्स ऑफ अ बाइनरी ट्री इज सेड टू बी गुड if the length of the shortest path between them is less than or equal to distance। ठीक है, रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ गुड लीफ नोड पेयर्स इन द ट्री। जैसे यहाँ पर देखो, सिर्फ लीफ नोड पर ध्यान देना आपको, है ना। ये लीफ है, ये भी लीफ है। डिस्टेंस कितना होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो ऐसे कितने लीफ नोड के पेयर आपको दिख रहे हैं जिन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 3 है? मुझे एक ही पेयर दिख रहा है और वो पेयर है 4,3। 4 भी लीफ नोड है, 3 भी लीफ नोड है। दोनों का डिस्टेंस देखो, 1 2 3, है ना, विच इज़ लेस देन इक्वल टू दिस डिस्टेंस। ठीक है, तो 4,3 हो या 3,4 हो, बात एक ही है, डुप्लीकेट नहीं करना है, आंसर एक ही होगा। एक ही पेयर ऑफ नोड है, 4,3 या 3,4। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं डिस्टेंस 3 दे रखा है। तो ऐसे कितने गुड पेयर्स हैं यहाँ पर? सिर्फ लीफ नोड पर ही ध्यान देना, क्योंकि लीफ नोड की बात हो रही है सिर्फ। जैसे 4 और चलो एक काम करते हैं, एक डिस्टेंस 2 डिस्टेंस, है ना, लेस देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो एक गुड पेयर मुझे मिल गया 4,5। ठीक है, सिमिलरली अगर 4 का 6 से देखें तो 1 2 3 4 हो जा रहा है, जो कि ग्रेटर देन 3 है। तो ये एक गुड पेयर नहीं होगा, है ना। यहाँ पर देखो, 6 से 3 गए, 3 से 7 गए, तो एक पाथ मिला 6 से 7 का। ठीक है, 6,7, उनका डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 3 है, मतलब वो भी एक गुड पेयर है। बस इसका आंसर वही होगा, आउटपुट होगा इसका 2। ठीक है, कि 2 ही गुड पेयर हैं इस ट्री में, एक ये वाले और एक ये वाले। ओके, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अप्रोच क्या होगा। देखो, अप्रोच 1 काफ़ी सिंपल है। अगर आप ध्यान दो, आपको ये लीफ नोड ही पकड़ना है। चलो लीफ नोड पकड़ लिया, ठीक है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है एक लीफ नोड का दूसरे लीफ नोड से। चलो ये भी समझ गए। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो अब बात आती है कि लीफ नोड से, इस लीफ नोड से बाकी लीफ नोड का डिस्टेंस कैसे निकाला जाए। ठीक है, फिर उसके बाद और भी लीफ नोड है, मान के चलते हैं इस लीफ नोड का बाकी लीफ नोड से डिस्टेंस निकालोगे आप, इससे इससे इससे। ठीक है, तो ट्रावर्सल तो आसान नहीं है ना, क्योंकि ट्री में क्या होता है, ये ट्री है ना, तो ट्री में देखो डायरेक्टेड नोड होता है और पेरेंट से चाइल्ड ही पर जा सकते हो आप। ठीक है, तो अगर आपको इस लीफ नोड से इस लीफ नोड में जाना हो तो कैसे जाओगे? नहीं जा पाओगे ना ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्री को ना अनडायरेक्टेड ग्राफ में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, या तो एक ग्राफ बना लेंगे, मतलब एक्चुअली में ग्राफ बना लेंगे हम लोग, अनडायरेक्टेड ग्राफ, जो कि कुछ ऐसा होगा। देख रहे हो आप, रूट से चाइल्ड से रूट कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये ग्राफ बना लिया, ठीक है, ग्राफ बनाते वक्त हम एक और चीज़ करेंगे। याद करो मैंने क्या बोला था, हमें सिर्फ लीफ नोड से मतलब है। हमें एक लीफ नोड से दूसरे लीफ नोड का डिस्टेंस निकालना है और बस ये चेक करना है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, है ना। तो हम क्या करेंगे, जब हम इस ट्री को ग्राफ बना रहे होंगे ना, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ, उसी वक्त सारे लीफ नोड को स्टोर कर लेंगे, क्योंकि मुझे तो लीफ नोड से ही चेक करना है डिस्टेंस। तो सारे लीफ नोड को मैंने स्टोर कर लिया, 4 5 6 7 नोड को स्टोर कर लिया है। ठीक है, अब बस मुझे क्या करना है, इस 4 से इस 5 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अगर वो लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस हुआ तो उसको मैं आंसर में काउंट कर लूँगा कि एक मुझे मिल चुका है। ठीक है, फिर इस 4 से इस 6 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, 4 से 6 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे तो लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो उसका आंसर नहीं देंगे। 4 से 7 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं आएगा, लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, ये 4 का तो हमने काम तमाम कर दिया, 4 पूरा चेक हो गया। अब 5 को पकड़ेंगे, है ना। 5 का फिर 4 से डिस्टेंस, 5 का 6 से डिस्टेंस, 5 का 7 से डिस्टेंस। तो 5 का 4 से डिस्टेंस ना लेस देन इक्वल टू ये आएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी हम एक आंसर काउंट कर लेंगे। ठीक है, बाकी से नहीं आएगा, क्योंकि देखो 5 से अगर 6 का डिस्टेंस निकालोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो 1 2 3 आ रहा है, नहीं 1 2 3 4 आ रहा है, जो कि मेरे डिस्टेंस से बड़ा है। मेरा डिस्टेंस याद है कितना था? 3 था। ठीक है, तो 5 का किसी और से नहीं हो पाएगा। चलो 5 का तो कहानी ख़त्म, 6 का देखते हैं। ठीक है,
6 का अगर आप देखोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 4 से तो 4 है, छोड़ दो। 5 से वो भी 4 है, छोड़ दो। 6 का 7 से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 3 है ना। तो उसका एक पाथ मुझे और मिल गया, एक पेयर मुझे और मिल गया, ठीक है। और तो बस ख़त्म हो गया। अब 7 पर आते हैं। 7 का 4 से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 4 है। 7 का 5 से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 4 है। 7 का 6 से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 है, विच इज़ लेस देन इक्वल टू आवर गिवन डिस्टेंस। तो हमारा एक और पेयर मुझे मिल गया। अब यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि ये जो पेयर है ना, इसमें डुप्लीकेट्स भी हैं। याद करो कैसे, हमने 4 का 5 से जब डिस्टेंस निकाला था, हमने देखा था कि वो लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस है, तो हमने काउंट कर लिया था उसको। बहुत बढ़िया, ये रहा, काउंट कर लिया था उसको। एक एक पेयर मिल चुका है। फिर बाद में हमने ना 5 से भी 4 का डिस्टेंस निकाला था, तो उसको भी हमने काउंट कर लिया था दोबारा, तो वो हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आइडियली हम क्या करेंगे, हमारा जो भी आंसर होगा ना, हमें पता होगा कि डुप्लीकेट पेयर्स हमने काउंट कर रखे हैं, उसको बाई 2 कर देना बस। कितना है, 1 2 3 4 है, 4/2, टोटल 2 आंसर होगा। 2 ही पेयर है ना, क्योंकि हमने 4 से 5 और 5 से 4 2 बार कैलकुलेट कर लिया ना। 6 से 7 और 7 से 6 2 बार कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, जितने भी काउंट निकले उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वही मेरा आंसर होगा। अब आप एक चीज़ ध्यान दो, आपने इस सोल्यूशन में आपने क्या क्या सीखा। सबसे पहला, मेक एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। इंटरव्यू में इसी तरह पूरा पहले स्टोरी बताया करो, ठीक है। उसके बाद पॉइंट्स लिखा करो कि आप क्या क्या प्लान कर रहे हो करने का। सबसे पहला स्टेप तो आपने बता दिया कि अनडायरेक्टेड ग्राफ बनाएंगे, और उसी वक्त आप क्या स्टोर कर लोगे, स्टोर ऑल लीफ नोट्स, क्योंकि आपको सिर्फ लीफ नोट से ही दूसरे लीफ नोट तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। उसके बाद अब एक एक करके सारे लीफ नोट का दूसरे सारे लीफ नोट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑल लीफ नोट्स एंड काउंट देम इफ़ जो डिस्टेंस है वो लेस देन इक्वल टू गिवन डिस्टेंस हुआ। इतना ही सा काम है। अब इसमें एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो क्या यूज़ करोगे इसके लिए, बोलो ज़ोर से, BFS, है ना। तो देखो, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह हमारा BFS काम करेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, हर एक नोट, देखो लीफ नोट तो हमने इकट्ठे तो कर लिए 4 5 6 7, ठीक है। और ये मेरा ग्राफ हमने बना दिया था, ये मेरा ग्राफ है, राइट। तो मैंने आपको क्या बोला था कि हर एक लीफ नोट से एक बार BFS मारेंगे। जैसे मान लेते ये मेरा लीफ नोड है, ठीक है, पहले 4 से मारते हैं। तो जब BFS आप मारोगे तो आपको याद करो, BFS मतलब क्या होता है, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सल करोगे। मतलब एक बार में 4 के सारे नेबर्स को ट्रैवर्सल करेंगे। तो 4 का एक ही नेबर अभी मुझे दिख रहा है, तो ये एक लेवल ट्रैवर्स हो गया, लेवल इज इक्वल टू 1, है ना। और ये है मेरा कितना, लेवल इज इक्वल टू 0 है। अब एक बात बताओ, लेवल इज इक्वल टू 1 पर आपको कौन सा नोड दिखा, 2 दिखा। क्या ये लीफ नोड है, नहीं, ये लीफ नोड नहीं है, ऑब्वियस ये बात है। तो लीफ नोड नहीं, तब तो आंसर हो ही नहीं सकता। और लेवल 1 जो है वो देखो, ध्यान दो, लेवल 1 जो है वो मेरा लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस है ना। डिस्टेंस लेवल मतलब क्या हो कि कितनी दूरी है, एक दूरी है ना इससे, ठीक है। ओके, अब फर्दर देखते हैं। इसके बाद 2 अपने अपने नेबर्स को ऐड करेगा, ठीक है। तो 2 का नेबर कौन है, देखते हैं। 2 का नेबर है 5 और 1 है, तो ये नेक्स्ट लेवल हो गया, लेवल नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, लेवल नंबर 2 है, ये लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस है ना। ओके, अब देखो ध्यान दो, लेवल नंबर 2 पर 1 है और 5 है, 1 है एंड 5 है। क्या 1 लीफ नोड है, नहीं, इसको छोड़ ही दो। क्या 5 लीफ नोड है, यस, है ना, 5 लीफ नोड है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने देखो 4 से लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल स्टार्ट किया था, और आपको 2 डिस्टेंस पर अब एक लीफ नोड दिख चुका है। 2 डिस्टेंस पर, पहला डिस्टेंस ये, दूसरा डिस्टेंस ये, है ना। लेवल 1 लेवल 2 डिस्टेंस पे आपको मिल चुका है एक लीफ नोड 5। और कैसे पता चला कि 5 एक लीफ नोड है, हमने स्टोर कर रखा था यहाँ पर, है ना। यहाँ पर एक इसको अनऑर्डर्ड सेट बना लेना ताकि आप क्विकली चेक कर सको। अनऑर्डर्ड सेट ऑफ नोड्स, नोड पॉइंटर, ठीक है। ओके, तो ये तो समझ में आ गया कि हाँ भाई, लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस था, और उसमें हमें
हमारे क्यू में 1 और 5 रहा होगा, ठीक है। तो 1 तो मेरा लीफ नोड है नहीं, 5 लीफ नोड था, है ना, 5 मेरा लीफ नोड था। तो मैं समझ गया कि एक मुझे गुड पेयर मिल चुका है, ठीक है। तो मैंने अपने आंसर में एक 1 ऐड कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? ओके। फिर इसी तरह 1 के नेबर को पुश करेंगे क्यू में। 1 का नेबर कौन है? 3 है, और 5 था ना, इस लेवल में 1 और 5 था ना, तो 5 का कोई नेबर अब बचा ही नहीं, 2 ही एक नेबर था 5 का, जो कि विजिटेड है ऑलरेडी। तो अभी करंटली मेरे क्यू में ये वाला 3 होगा, राइट, है ना। नॉर्मल BFS करके मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। BFS आपको ऑलरेडी आता, तो ये पार्ट आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, अब आप कोड कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान देना, जब आप नेक्स्ट लेवल पर गए हो, मतलब 3 वो 1 का नेबर था ना, इसका नेबर था, तो मतलब इसके जस्ट नेक्स्ट लेवल पर आप आ चुके हो, मतलब ये 3rd लेवल है, ये लेवल इज इक्वल टू 3, ठीक है। ओके, तो 3rd क्या लीफ नोड है 3? नहीं, लीफ नोड तो 3 नहीं है, तो ये मेरे आंसर को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। अब याद करो, अभी आप लेवल इज इक्वल टू 3 पर हो, लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। ओके, तो 3 का नेबर कौन कौन है? 3 का नेबर 6 और 7 दोनों है ना, तो 6 को भी डाल देते हैं और 7 को भी डाल देते हैं, ठीक है। तो मेरा जो अभी नेक्स्ट लेवल है वो ये है, वो नेक्स्ट लेवल मेरा ये है, L इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, L इज इक्वल टू 4 है, हमारा तो डिस्टेंस ही 3 था भाई, तो L इज इक्वल टू 4 जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा तो डिस्टेंस ही 3 है ना। तो मैं इतना दूर तक BFS नहीं मारूंगा, मैं मैक्सिमम BFS कब तक मारूंगा? जब तक मेरा L जो लेवल जो है वो लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस रहे, है ना। अभी देखो लेवल इज इक्वल टू 4 पर आ गए हो, तो आप इसको प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि एनीवेज वो डिस्टेंस से आपका ज़्यादा हो चुका है। ओके, ठीक है। तो हमारे पास कितना आंसर मिला? एक ही पेयर मिला है अभी तक मुझे, और याद है वो पेयर कब मिला था? जब मुझे ये 5 मिला था, है ना, क्योंकि 5 एक लीफ नोड था, और वो देखो लेवल नंबर 2 दूरी पर है इस 4 से। याद करो ये 4 क्या था? जहाँ से हमने BFS स्टार्ट किया था, है ना, इधर से हमने अपना BFS स्टार्ट किया था। तो लेवल 1 पे तो कोई लीफ नहीं मिला, लेवल 2 पर एक लीफ मिल गया है, 2 दूरी पर 5, तो मेरा आंसर पे एक 1 मिल गया मुझे, ठीक है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो ये तो हमने 4 से मारा था ना BFS, अब बारी आती है 5 की, तो सेम चीज़ 5 के लिए भी करके देखते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ ताकि क्लियर हो जाए थोड़ा। इस बार हमारा सोर्स नोड क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। अभी हमारा लेवल 0 होगा, ऑब्वियस है, क्यों? क्योंकि अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है, यहाँ से हमारा नेक्स्ट लीफ नोड है 5। तो देखो 5 से यहाँ पर हम BFS स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है क्यू में सबसे पहले 5 को डाल देंगे, ठीक है। 5 को डाल दिया, अब 5 को पॉप करते हैं, 5 को पॉप किया, ठीक है। अब ये चेक करते थे ना कि लेवल जो अभी करेंटली है इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है, इट इज़ लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, बट क्या ये 5 मेरा ये वैलिड आंसर है? नहीं, 5 का 5 से थोड़ी ना दूरी निकालना है, अभी तो आपने 5 से स्टार्ट किया है, तो 5 का 4 से, 5 का 6 से, 5 का 7 से निकालना है, 5 का 5 से थोड़ी निकालोगे, है ना। तो ये चेक कर लेना कि ये जो 5 है क्या ये वही लीफ नोड है क्या जिससे आपने BFS स्टार्ट किया? हाँ वही है, तो इसको इग्नोर कर दो, है ना, क्योंकि मुझे 5 से 5 की दूरी थोड़ी ना, ये थोड़ी पेयर है, ये तो एकमात्र नोड है, मुझे पेयर्स चाहिए डिफरेंट डिफरेंट लीफ नोड्स के, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, इसको तो इग्नोर कर दिया हमने। 5 का अब नेबर्स को ऐड कर लेते हैं। 5 के नेबर्स कौन कौन है? 5 के नेबर एक ही है, 2, तो 2 को मैंने यहाँ पर पुश कर दिया है, ये लेवल नंबर 0 था मेरा, ठीक है। 5 का नेक्स्ट नेबर कौन है? ये है, लेवल इज इक्वल टू 1 पर ये आएगा। इस बार देखो लेवल इज इक्वल टू 1 ये है ना, और 2 को मैंने पुश किया था, एक ही नेबर था 5 का, तो 2 को जब मैंने पॉप किया यहाँ से, तो क्या 2 लीफ नोड है? नहीं, 2 लीफ नोड नहीं है, कोई बात नहीं, 2 का नेबर्स को ऐड करते हैं। 2 का नेबर देखो तो कौन कौन है? 2 का नेबर है 4 और 1 है ना, तो ये मेरा नेक्स्ट लेवल होगा, लेवल इज इक्वल टू 2, है ना। अब मेरा लेवल क्या हो चुका है? 2 हो चुका है, तो इनके नेबर्स को मैं ऐड कर देता हूँ। 2 का नेबर कौन कौन निकल के आया? 4 और 1 निकल कर आया, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान देना है, अब इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। पहले तो 4 को पॉप करते हैं। 4 को पॉप किया मैंने, क्या 4 लीफ नोड है? यस, 4 एक लीफ नोड है। और क्या 4 वही नोड तो नहीं है जहाँ से मैंने BFS अभी स्टार्ट किया है? नहीं, BFS तो मैंने 5 से स्टार्ट किया है, ठीक है।
ठीक है, तो मतलब एक मुझे एक पेयर मिल चुका है अब मुझे 5 और 4 का, है ना। 5 से BFS स्टार्ट किया था और 4 एक लीफ नोड मिला है, तो 5 4 एक लीफ नोड है। बट डिस्टेंस देख लो दोनों के बीच का, डिस्टेंस कितना होगा, जितना लेवल है अभी, है ना। मुझे सेकंड लेवल पर मिला है वो, पहला लेवल पे तो मुझे 2 मिला था, दूसरे लेवल पे मुझे 4 मिल चुका है, ठीक है। और 4 एक लीफ नोड भी है, तो मुझे एक और पेयर मिल चुका है, मैंने आंसर में +1 कर दिया, ठीक है। अभी हम यहाँ पर डुप्लीकेट चेक नहीं कर सकते कि 4,5 का याद है, हमने एक और आंसर निकाल रखा था पहले। अभी है 5,4 का मुझे आंसर मिला है, ये दोनों डुप्लीकेट पेयर है देखा जाए तो, बट बाद में हम बाई 2 डिवाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो 4 का तो हमने प्रोसेस कर लिया। 4 का कोई नेबर है क्या? 4 का कोई नेबर ही नहीं है, छोड़ दो। 1 पर आते हैं, 1 को मैंने पॉप किया। 1 कोई लीफ नोड है क्या? नहीं, 1 लीफ नोड नहीं है। 1 का कोई नेबर है जो विजिटेड नहीं हो? 2 तो विजिटेड है, देख लो, ध्यान दो। 1 का एक और नेबर 3 दिख रहा है जो विजिटेड नहीं है, ठीक है। तो 1 का नेबर 3 मैंने यहाँ पे डाल दिया, ओके। 3 को पॉप करते हैं। अब देखो 3 को जब डाला है तो 3 मेरा लेवल नंबर 3 है ना, ठीक है, लेवल नंबर 3 है। तो 3 को मैंने पॉप किया। अब 3 तो लीफ है नहीं, ठीक है। 3 का नेबर है, हाँ है, 6 है और 7 है, बट उनका लेवल 4 है ना। ऑब्वियसली ये दोनों लेवल 4 पर हैं, तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मेरा डिस्टेंस ही 3 था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 5 से ये 6 और 7 ना 4 दूरी पर होंगे, क्योंकि देखो लेवल 4 है यहाँ पर, देखो वेरीफाई कर लो, 1 2 3 4 दूरी पर है ना। तो उसको तो हम कंसिडर कर ही नहीं सकते, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो देखा जाए तो आप ये तो समझ चुके होंगे कि किस तरह हमारा BFS काम कर रहा है। पहले मैंने 4 से BFS हिट किया, तो 4,5 एक मिल गया था मुझे। उसके बाद मैंने 5 पर BFS हिट किया, फिर 5,4 एक पेयर मिल गया मुझे, एंड सो ऑन, ठीक है। काम किस तरह कर रहा है वो तो आप समझ गए हो, ओके। तो अभी जब कोड करेंगे तो सेम स्टोरी दोबारा रिपीट होगी, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ समझ में आना चाहिए, जो मैंने यहाँ बताया वो होना चाहिए। बट आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियो पॉज करके खुद से ज़रूर ट्राई करना है इसको, ओके, कोड करने का। तो चलो अभी कोड स्टार्ट करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा ना, अनऑर्डर्ड मैप इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट लेके हम लोग ग्राफ बनाते थे, याद है, ADJ बोलते थे इसको हम लोग। बट इस बार हमें ट्री नोड स्टोर करना है ना, तो ट्री नोड एस्ट्रिस्क वेक्टर ऑफ ट्री नोड एस्ट्रिस्क, ठीक है। तो हमारा ग्राफ ये हो जाएगा जिसको हमको बनाना है अभी, ठीक है। और याद करो ग्राफ बनाते ही वक्त हम स्टोर कर लेंगे कि हमारे जो लीफ नोड्स हैं वो कौन है ना। इसको या तो लीफ नोड्स नाम दे सकते हो वेरिएबल को, या फिर छोटा ही नाम दे देते हैं, ST नाम दे देते हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ पर कौन होंगे, ट्री नोड एस्ट्रिस्क होंगे, इसमें कौन होंगे, लीफ नोड्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेक ग्राफ नाम का एक फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है। और मेक ग्राफ क्या करेगा, ये मेरा करंट ट्री लेगा और एक ग्राफ बना देगा, इसको पॉपुलेट कर देगा, ठीक है। तो चलो रूट से स्टार्ट करते हैं, ओके। अब याद करो जब भी हमें ट्रैवर्स करेंगे ट्री में, मान लेते हैं अभी मैं 1 पर हूँ, जब मैं 2 पर आऊँगा तो मुझे 2 को किससे कनेक्ट करना है, देखो 1 से 2 तो कनेक्टेड ही है, 2 से बस किसको कनेक्ट करना है, जस्ट पीछे वाले को कनेक्ट करना है, 1 वाले को, प्रीवियस नोड को, ठीक है। सिमिलरली 2 से जब 4 आओगे तो 4 को किससे कनेक्ट करना है, बस 2 से कनेक्ट करना है, प्रीवियस नोड को, ताकि आप दोनों तरफ ट्रैवर्सल कर सको, वही तो पर्पस है, ठीक है। तो हर नोड के जस्ट प्रीवियस कौन सा नोड है उसका पता होना चाहिए हमें, है ना। तो रूट का प्रीवियस नोड तो कोई है ही नहीं, तो अभी तो मैंने नल भेज दिया है, रूट का कोई प्रीवियस नोड नहीं है, राइट, ठीक है। इसके बाद ADJ भेज रहे हैं और इसके बाद एक सेट भी भेज दे रहे हैं जिसको हम पॉपुलेट कर देंगे उसी वक्त, ठीक है। तो चलो वॉइड मेक ग्राफ लिखते हैं अपना। इसमें क्या क्या भेज रहे हैं, ट्री नोड एस्ट्रिस्क रूट, ट्री नोड एस्ट्रिस्क प्रीवियस नोड, ठीक है। और क्या पास कर रहे हैं, ये अनऑर्डर्ड मैप पास कर रहे हैं ना, मतलब जो हमारा एडजेसेंसी लिस्ट है वो पास कर रहे हैं। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ लिख देता हूँ, एंड ADJ, और क्या पास कर रहे हैं, अनऑर्डर्ड सेट ऑफ ट्री नोड एस्ट्रिस्क एंड ST। यहाँ तक क्लियर है, ओके। सबसे पहले तो ये चेक कर लेंगे हम लोग कि भाई जो मेरा, इसको यहाँ से कर देते हैं, इफ़ जिस नोड पर मैं करेंटली हूँ यानी कि रूट, अगर वो नल निकल गया तब तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, रिटर्न हो जाओ, ठीक है। या तो रूट का लेफ़्ट
इज इक्वल टू नल हो एंड रूट का राइट इज इक्वल टू नल हो। बताओ ये कौन सा नोड होगा? ये मेरा लीफ नोड होगा, राइट। तो हमें क्या करना है, बस st डॉट इंसर्ट इस वाले रूट को डाल देना है ताकि मैं लीफ नोड भी स्टोर करता चलूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि अगर प्रीवियस नोड इज़ नॉट इक्वल टू नल है, मतलब प्रीवियस नोड अभी पॉपुलेटेड है, तो मुझे बस क्या करना है कि भाई ADJ में ये बता देना है कि जो रूट है मेरा, है ना, उसका नेबर है ये प्रीवियस नोड, देख रहे हो। तो मैंने रूट को प्रीवियस नोड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और सिमिलरली प्रीवियस को भी रूट से कनेक्ट करना है ग्राफ में डालने के लिए। ADJ ऑफ प्रीवियस का पुश अंडरस्कोर बैक रूट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? सॉरी, यहाँ पर ये नहीं होगा, डॉट होगा ना। यहाँ तक क्लियर है? ओके। ये तो अगर तब हुआ जब प्रीवियस नोड पॉपुलेटेड होगा। अभी प्रीवियस नोड तो है नहीं, अब मुझे फर्दर जाना है। यहाँ पर मेक ग्राफ होगा, ठीक है, मेक ग्राफ। अब मुझे क्या करना है, रूट का लेफ़्ट में जाना है। अब रूट के लेफ़्ट में जाओगे तो उसके लिए प्रीवियस नोड कौन होगा? करंट वाला रूट उसके लिए प्रीवियस नोड होगा, राइट। ADJ पास कर दिया और ST पास कर दिया। सिमिलरली मेक ग्राफ करोगे, जब रूट के राइट जाओगे तो उसके लिए प्रीवियस नोड कौन होगा? करंट वाला रूट नोड प्रीवियस होगा उसके लिए, है ना, ADJ एंड ST। यहाँ तक क्लियर है? तो ये मेक ग्राफ मेरा क्या करेगा, पूरे ग्राफ को बना देगा, ठीक है। और मेरा लीफ नोड वाला जो सेट है ना, अनऑर्डर्ड सेट, उसको भी पॉपुलेट कर देगा, ठीक है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इंट काउंट इज इक्वल टू 0। ये क्या है? काउंट ऑफ गुड नोड पेयर। इसके बाद मुझे हर एक नोड से, लीफ नोड से, जो हमने इस अनऑर्डर्ड सेट में स्टोर कर रखा है, हर एक लीफ नोड से BFS हिट करके देखना है कि विद इन दिस डिस्टेंस उसको कितने और लीफ नोड्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर ऑटो एंड लीफ इन ST, है ना, अनऑर्डर्ड सेट में सारे लीफ नोड स्टोर होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस इस नोड से BFS हिट करना है। BFS हिट करो एंड सी इफ यू कैन फाइंड अनदर लीफ नोड्स विद इन डिस्टेंस, है ना, जो गिवन डिस्टेंस है, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्यू ऑफ ट्री नोड एस्टेरिस्क क्यू, पुराना ख़ानदानी कोड BFS वाला अपना, ठीक है। हमने क्यू ले लिया और कोई भी विजिटेड नोड दोबारा ना विजिट हो पाए उसके लिए अनऑर्डर्ड सेट ले लेते हैं ना। अनऑर्डर्ड सेट ऑफ ट्री नोड एस्टेरिस्क, इसका नाम क्या देते हैं, विजिटेड दे देते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्यू डॉट पुश, उसमें मैंने इस लीफ को डाल दिया, है ना, ठीक है। और सिंस ये पुश हो चुका है तो विजिटेड में डाल देते हैं इसको, विजिटेड डॉट इंसर्ट लीफ, है ना। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ध्यान देना, हम नॉर्मल BFS तो करेंगे ही, जो BFS करते थे ना, ये कैसे करते थे BFS, इंट साइज इज इक्वल टू क्यू डॉट साइज, और इसके सारे नेबर्स को एक बार प्रोसेस करेंगे, साइज माइनस माइनस ऐसे करके करते थे, याद है। लेकिन याद करो, मैंने आपको बताया था कि कितनी बार BFS हिट करना बेटर रहेगा, सिर्फ जितने जो लेवल्स है मेरा, है ना, फॉर इंट लेवल जो है 0 से लेकर लेवल लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस तक ही चलेंगे, इतनी ही बार नेबर्स ढूंढेंगे, उससे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक लिमिटेशन लगा दी, जो कि अच्छा किया हमने, ओके, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट थी कि ओनली गो टिल लेवल लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, है ना, इतने ही तक जाएंगे, BFS का लेवल इतने ही तक बढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, है ना, ठीक है। तो अब आपको पता है कि एक बार में जैसे ये आपने एक लेवल प्रोसेस कर देगा, पूरा लेवल प्रोसेस्ड, है ना, इस वाइल लूप जैसे ही ख़त्म होगा एक लेवल प्रोसेस हो जाएगा, फिर ये लेवल प्लस प्लस होगा, फिर ये वाइल लूप चलेगा, एक और लेवल प्रोसेस होगा, फिर ये लेवल प्लस प्लस होगा एंड सो ऑन। तो ये डिस्टेंस तक ही जाना चाहिए लेवल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो हमने यहाँ पर साइज़ निकाल लिया, वाइल साइज़ माइनस माइनस, यही पुराना ख़ानदानी BFS कोड, ठीक है। कैसे करते थे, ट्री नोड एस्टेरिस्क करंट नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट। ये तो इतनी बार लिखा कि याद हो जाना चाहिए ना, BFS DFS बहुत बार हमने ग्राफ कंसेप्ट वाले प्लेलिस्ट में कर लिया था। अभी देखो करंट नोड जो है मेरा, करंट जो है इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू जो मेरा एक्चुअल लीफ नोड था। भाई सेम नोड को थोड़ी ना आप पेयर बनाओगे सेम नोड से, इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू लीफ, ठीक है, मतलब वो लीफ तो नहीं होना चाहिए।
और एक और चीज़ ये चेक कर लेते हैं कि भाई जो एस टी है, अगर वो लीफ नोड नहीं है तो वो सेट में होना चाहिए, मतलब वो जो करंट है वो लीफ नोड होना चाहिए। एस टी डॉट काउंट क्या होगा, एस टी डॉट काउंट लीफ, सॉरी लीफ नहीं, करंट नोड है ना, हाँ ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट नोड है वो लीफ तो है, बट वो ये वाला नोड नहीं है जहाँ से हमने बी एफ एस स्टार्ट किया है, ठीक है, क्योंकि वो तो सेम नोड हो जाएगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चेक था हमारे लिए। ओके, अगर ऐसा है तो काउंट प्लस प्लस कर देंगे। और वैसे ये मेरा रिजल्ट है, मुझे एक गुड पेयर मिल गया है कि ये इस करंट से लेकर और ये इस लीफ तक का जो लेवल है वो लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस है ना, क्योंकि वो उसी रेंज में मुझे मिल चुका है बी एफ एस ट्रैवर्सल करते वक्त। अब इसके बाद सिंपली क्या करना है, इस करंट नोड के जो नेबर्स हैं उनको क्यू में डाल देंगे ताकि नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रैवर्सल हो सके हमारा बी एफ एस में, ठीक है। इफ़ सॉरी क्या डालना होता था, फॉर ऑटो एंड नेबर फ्रॉम, कहाँ से निकालोगे, ए डी जे ऑफ करंट, है ना, इससे नेबर्स निकल कर आ जाएंगे सारे। अब बस ये चेक कर लेना कि इफ़ विजिटेड डॉट काउंट एन जी बी आर, है ना, नॉट ऑफ होगा ना, सॉरी एस क्यों आ गया, नॉट ऑफ विजिटेड डॉट काउंट नेबर, ठीक है। अगर हमने उसको नहीं दे रखा है तो क्यू डॉट पुश कर दो उसको, एन जी बी आर को। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और विजिटेड डॉट इंसर्ट एन जी बी आर, हमने उसको विजिट कर लिया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो अब लास्ट में हम जैसे ही हमारा ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, सारे लीफ नोट्स को हम प्रोसेस कर लेंगे, तो याद करो हमारा आंसर क्या होने वाला था, आंसर होने वाला था रिटर्न जो भी काउंट है हमारा डिवाइडेड बाय 2। ओके, सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। उसके बाद इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। इंडीड यस, वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब एक चीज़ ध्यान दो, इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो। यहाँ पर मेक ग्राफ जब आप कर रहे हो तो देख रहे हो सारे एन नोड्स पर आपको विजिट करना पड़ रहा है, तो ओ ऑफ एन टाइम आप यहाँ पर ले रहे हो, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ लीफ नोड्स जो होता है ना, नंबर जो ऑफ लीफ नोड्स होता है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ नोड्स इन द ग्राफ, या तो ट्री बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको भी आप कह सकते हो अप्रॉक्सीमेटली कि ये ओ ऑफ एन टाइम्स चलेगा, ओके, नंबर ऑफ लीफ नोड्स। तो ये वाला लूप भी, फॉर लूप भी एन टाइम्स चलेगा। अब याद करो, ये जब हम यहाँ पर बी एफ एस मार रहे हैं तो वर्स्ट केस में बी एफ एस पूरे ग्राफ को ट्रैवर्स मारेगा हर बार, ठीक है। तो पूरे ग्राफ को ट्रैवर्स मारेगा तो ग्राफ में कितने नोड्स हैं, एन नोड्स हैं, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा हमारा टोटल, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा इसका। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने सारे नोड्स को स्टोर किया है और यहाँ पर सारे लीव्स को स्टोर किया है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा ओ ऑफ प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ नोड्स होगा, तो ओ ऑफ एन कह सकते हो आप इसको, ठीक है। अब देखो ये तो हमें समझ में आ गया, हमने सॉल्व भी कर लिया। इसी की तरह एक और सिमिलर सोल्यूशन है इसका, सेम सोल्यूशन नहीं है, मतलब डिफरेंट है, बट उसमें एक्स्ट्रा स्पेस लेकर कुछ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लीफ टू रूट या तो लीफ टू पेरेंट ट्रांसफ़र करके आप इजीली निकाल सकते हो, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है। बट आपका दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहला कि आप बिना देखे इसको कोड करना, क्योंकि बीएफएस मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको वो वाला भी सोल्यूशन चाहिए जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसका दो सोल्यूशन है, ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर से बताना, मैं मे बी आज शाम या रात को अगर जब फ्री होऊंगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बट ये वाला खुद से ज़रूर ट्राई करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।